बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो हम लोग का बाकी का क्लास छूटा था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था नेचर, फीचर, और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बेटा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका मैंने कोड बना लिया है जिससे आप लोग को आसानी से याद रहेगा। जैसे एग्जाम में ऐसे कोडिंग से याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको जो थ्योरेटिकल पैटर्न याद रहता है। ठीक है, तो कोड में हमने बनाया है KFC और PPF के। KFC PPF के ये आपके क्या है, ये आपके कोड वर्ड है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला K से स्टार्ट करते हैं बेटा। K से हमारा आता है कीप, ये पहला लेटर, सबका पहला लेटर लेना है। ये 2 को छोड़ के बेटा, 2 कॉमन है सब में, तो उसके बाद से हम सब जो आ रहा है वर्ड उसका पहला लेटर लेंगे जो उसके बाद से आ रहा है। ठीक है, तो पहला के से क्या आ रहा है प्रिंस? कीप। ठीक है, तो लिखा क्या है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है बेटा? जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पैसे के लेन देन हो रहे हैं, उसको क्या करना? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। सबसे पहला काम यही होता है, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। क्लियर है बेटा? अभी हम आपको बताएंगे कि अभी हमारा क्या हो गया अब से कि 2 लोग आ गए हैं हमारे बिजनेस में। एक बुक कीपर होता है और एक अकाउंटेंट होता है। पहले क्या होता था? अकाउंटेंट ही सारा काम करता था। पहले वो बुक कीपर वाला भी काम करता था और जो अकाउंटिंग वाला काम तो वो भी करता है। लेकिन अब क्या हो गया है, काम को थोड़ा बांट दिया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है ना, जिसके वजह से अकाउंटेंट को लोड होने लगा था, वो काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उसके वजह से क्या कर दिया गया कि काम को 2 पार्ट में बांट दिया गया। कहा गया कि कुछ पार्ट जो स्टार्टिंग का रहेगा, जो छोटा मोटा काम रहेगा, वो बुक कीपर करेगा, और उसके बाद का जो मेन काम रहेगा वो कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा। समझ गए? और उन दोनों को मिला करके हमारा एक प्रॉपर थ्योरी बनता है, जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? अकाउंटेंसी रिप्रेजेंट करता है। अकाउंटेंसी एक सिनेरियो जिसके अंदर सारा चीज़ आता है कि अकाउंटेंट क्या करता है, बुक कीपर क्या करता है, उसको पूरा मिला के उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। तो चलिए उसको जानने से पहले हम लोग पहले ये क्लियर करते हैं कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है। तो पहला हमने ये पढ़ा, टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के लेन देन को प्रॉपर रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस, पहला ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है बेटा? दूसरा क्या है? एफ मीन्स टू फाइंड आउट, पता लगाना बेटा, फाइंड आउट करना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी ड्यूटी? अकाउंटिंग की ड्यूटी, अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि क्या पता लगाना कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस का आर्थिक स्थिति क्या चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? बाय द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन हमारा क्या है। क्लियर है बेटा? तो यही है, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये दूसरा हमारा बिजनेस अकाउंटिंग का उद्देश्य है। क्लियर? तीसरा हमारा क्या है बेटा? सी का मतलब हो गया टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे बिजनेस का, हमारे अकाउंटिंग का मेन थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे व्यापार, हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ये भी पता लगा के बताता है। ठीक है, तो बताता है क्या है? टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, उसके बाद बेटा हमारा फोर्थ हमारा क्या बता रहा है? PPF में पी से क्या बता रहा है? टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड। हमारे बिजनेस में या हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कुछ चीजें फ्रॉडली हो रही है। फ्रॉड मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रोडक्शन हमने किया पिछले साल या हमने पिछले महीने प्रोडक्शन किया, तो उस समय अच्छा खासा 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ, अभी क्या हुआ कि 80,000 का हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? क्या घपला हो गया? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ होगा। या फिर मेरे पास स्टॉक बहुत अच्छा था, प्रॉपर स्टॉक हम मेंटेन रखते थे, इस महीने क्या हो गया? स्टॉक कम हो गया। हम साल भर का बनाते हैं ना, तो साल भर में हम महीने का पहले रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं छोटा छोटा। तो उसमें हमको अकाउंटिंग करने से ये फायदा होता है कि जो फ्रॉड हो रहा है वो क्लियरली पता चल जाता है कि कौन फ्रॉड कर रहा है। समझ गए? और उसके अंदर एक और चीज़ क्या पता चलता है? एरर। अकाउंटिंग करते समय ये भी पता चलता है कि कुछ गलतियाँ हुई थी पहले। जैसे पहले क्या होता है ना कि पहले आप एक कॉपी बनाओगे, समझ रहे, एक बुक में रिकॉर्ड करोगे, उसके आधार पर आप अकाउंटिंग करोगे। तो जब वो चीज़ बनाओगे बेटा तो उसमें आपको एरर पता चलेगी, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी। तो उसको सुधारते हुए आप क्या करोगे? अकाउंटिंग क्लियरली बना लोगे। तो अकाउंटिंग करने का ये भी उद्देश्य है कि हमारा जो फ्रॉड हो रहा है हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेके, या कुछ एरर गलतियां हो गई हैं, वो भी क्लियरली पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? पी हो गया। उसके बाद पी से क्या है बेटा हमारा? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपने जब फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे, तो उसमें हमने ये बताया था कि लास्ट में ये था जिसको कम्युनिकेटिंग कहते हैं,
जब हम पूरा अकाउंटिंग कर लेते हैं तो करने के बाद जो अकाउंटेंट होता है फाइनली वो प्रिपेयर कर लेता है अकाउंट, जिसको बैलेंस शीट वगैरह कहते हैं, वो जाके शो करता है अपने बिजनेस के अंदर के लोगों को, जिसको कहते हैं इंटरनल यूजर। ऑनर और मैनेजर जो होते हैं इंटरनल यूजर होते हैं बेटा, ठीक है, उनको शो करता है। और एक बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गए, है ना, एम्प्लॉय हो गया, होलसेलर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, इन सबको बेटा शो करता है, वो हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो उनको हम इंफॉर्मेशन शो करते हैं, जिसको कम्युनिकेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कम्युनिकेटिंग। तो ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग डाटा, जो हम अकाउंटिंग डाटा उनको शो करते हैं। तो ये भी हमारा अकाउंटिंग का उद्देश्य है कि हम वेरियस पार्टी, बोले तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, उनको हम इन्फॉर्म्ड करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। ये मेरा उद्देश्य अकाउंटिंग का। उसके बाद एफ से क्या है? टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम अकाउंटिंग करने से ये भी पता लगा लेते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस रेट क्या है। अगर आप जो पैटर्न, जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत, जो टेक्निक यूज करके जो अकाउंटिंग हर साल बनाते हो, तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आप उसको इजीली कंपेयर कर लेते हो, है कि नहीं? अगर आप अलग फॉर्मेट में इस साल बनाओगे, अगले साल अलग फॉर्मेट में, फिर अगले साल अलग, तो कंपेयरिंग में प्रॉब्लम होगा। तो अगर एक प्रॉपर एक प्रिंसिपल, एक स्ट्रेटेजी बनाए हो कि हाँ इसी फॉर्मेट में को रिकॉर्ड करना है, तो उसमें रिकॉर्ड करने से ये फायदा होता है कि हर साल जो आपने बनाओगे तो उसमें आप कंपेयर कर लोगे कि मेरा प्रोग्रेस रेट क्या, बढ़ा कि घटा है। इस साल का टर्नओवर मान लीजिए 1 लाख का था, ठीक है, उससे पिछले साल का टर्नओवर मान लीजिए था 50 लाख का, ठीक है, नहीं 5 लाख का, तो थोड़ा कम हो गया ना बेटा। आपको पता चला ना कि प्रोग्रेस रेट हमारा 4 लाख डाउन हो गया टर्नओवर। तो ये प्रोग्रेस रेट आप पता कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। बोला है ना, देखिए, टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर कंपेयर करके आप प्रोग्रेस पता कर सकते हो बिजनेस का। क्लियर? उसके बाद है के मीन्स टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमारे बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो रहा है उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। जैसे मान लीजिए इस साल, पिछले साल हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस साल हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगा, तो आप रीज़न पता करोगे ना। और रीज़न अगर आपको पता, क्यों करोगे? इसलिए कि जो भी रीज़न होगा उस रीज़न को अगले साल भी अप्लाई करोगे, चाहोगे ना कि अगले साल भी प्रॉफिट हो, तो रीज़न मुझे पता करना। या लॉस हो गया तो क्या रीज़न है भाई, रीज़न क्या है कि हमारा इस साल लॉस हो गया, जिसको अगले साल हम उसको कम करेंगे, बचा लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे। तो रीज़न पता करना है मेरे को कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है और लॉस कैसे हो रहा है, या प्रॉफिट हुआ तो क्या रीज़न से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो क्या रीज़न से लॉस हुआ। ये रीज़न को पता करना हमारा उद्देश्य अकाउंटिंग का। समझ गए? तो ये दीज ऑल आर द अकाउंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कीवर्ड्स हमने जाना बेटा। के फॉर टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। दूसरा एफ, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार का फाइनेंशियल पोजीशन को जानना मेन हमारे अकाउंटिंग का दूसरा उद्देश्य है। सी मीन्स प्रॉफिट या लॉस हुआ हमारे बिजनेस में, प्रॉफिट में चल रही कि लॉस में, ये हम इसमें पता लगाते हैं अकाउंटिंग के जरिए। फिर पी से क्या है बेटा? प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करते हैं एरर एंड फ्रॉड, पता लगाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ गया ना। उसके बाद क्या था बेटा हमारा? एफ, एक और पी है। पी से क्या है बेटा? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी, जो वेरियस पार्टीज है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में ऑनर मैनेजर, एक्सटर्नल में गवर्नमेंट एम्प्लॉई, होलसेलर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, उनको हम शो करते हैं, इन्फॉर्म्ड करते हैं, अपना एक बैलेंस शीट शो करते हैं, जिसके आधार पे वो आगे जजमेंट करते हैं कि सरकार मेरा टैक्स कितना चार्ज करेगी, या कोई शेयर होल्डर मेरा शेयर खरीदे कि नहीं खरीदेगा। समझ गया ना? तो ये चीज़ होता है। उसके बाद पी हो गया एफ। एफ से क्या होता है? टू फाइंड आउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल कंपेयर करते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट से हमने अकाउंटिंग किया है हर साल उसी से रिकॉर्ड किए हैं, तो उससे ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग का उद्देश्य है कि हम कंपेयर करते हैं और प्रोग्रेस रेट पता करते हैं कि बिजनेस का प्रोग्रेस रेट डाउन चल रहा है कि अच्छा चल रहा है। ठीक है ये चीज़। उसके बाद प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो पता करें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। हाँ तो बेटा आइए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है बेटा, फंक्शनिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का फंक्शन जाने से पहले बेटा इसका बता दें, इसका भी कोड हमने बनाया है, पीटीएम CF CP। ठीक है, पहले पी है। पी से क्या है बेटा? देखिए, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जानते हैं बेटा, देखिए अकाउंटिंग करते हैं हम ना, तो अकाउंटिंग क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करता है कि अगर अकाउंटिंग आप कर रहे हैं तो उससे आपको ये पता चलता है कि आपका एसेट्स की वैल्यू कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। जैसे आप लोग को हम बताए थे कि सबका अलग अलग अकाउंट बनता है एसेट्स में, जैसे कि लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, अभी हम आगे सब लेजर में बताएंगे।
तो उन सब अकाउंट बनाने से आपको ये पता चलता है बेटा कि किसकी वैल्यू बढ़ रही है और किसकी वैल्यू घट रही है। तो जो भी एसेट्स, हमारा एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, संपत्ति। तो वो एसेट्स जो हमारा है बिजनेस में है, वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस में क्या कर रहा है, वैल्यू, प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है कि लॉस क्रिएट कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है। बाय द हेल्प कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग की मदद से पता चलेगा। तो अकाउंटिंग ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि जो भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती घटती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स को बचा सकते हैं। मान लीजिए हमारी मशीन है, मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, अब उसकी हो गई 80,000, फिर हो गई 70,000, तो वैल्यू कम हो रही है ना। तो ये हमको पता कैसे चला, अकाउंटिंग से पता चला। तो अकाउंटिंग से हमको ये पता चल गया, तो उसको हम क्या कर लेंगे, अपने एसेट्स को बचा लेंगे, मशीन को हम रिपेयर करवा लेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सही करवा लेंगे बेटा कि नहीं। तो पहले हमने क्या किया बेटा, हमने अपने बिजनेस के एसेट्स को सही करवाया। दूसरा टी से क्या है बेटा, ट्रस्टीशिप। हमारा जो अकाउंटिंग है वो विश्वसनीय, विश्वासदायी है, एक ट्रस्टफुल है, एक वैल्यूएबल चीज़ है। किसी को भी अगर आप अपना अकाउंट दिखाते हो, अपना बैलेंस शीट दिखाते हो, तो वो उस पर बिलीव कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि वो प्रॉपर वेरीफाइड होता है, सीए के द्वारा ऑथराइज्ड होता है। समझ गए ना। तो अगर आप किसी को ओरली मुंह से बोल रहे हो कि मेरी कंपनी का ये पोजीशन है, मेरी कंपनी में एसेट्स इतना है, लायबिलिटीज़ इतना है, हर चीज़ मेरे बिजनेस में इतना है, प्रॉफिट इतना, लॉस इतना, अगर आप बताओगे ओरली तो कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक अपना अकाउंटिंग शो करोगे तो वो तुरंत बिलीव कर लेगा, क्योंकि वो वैल्यूएबल होता है, ऑथराइज्ड होता है। समझ गए मेरी बात ना। तो इसीलिए हमारा ये वर्ड यूज़ किया गया है कि दूसरा अकाउंटिंग का ये फंक्शन है कि अकाउंटिंग करने से ही जो हमारा अकाउंट होता है वो ट्रस्टफुल होता है, वैल्यूएबल होता है, ठीक है, हर जगह अप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग का ये तीसरा फंक्शन है, टी हो गया। उसके बाद एम से क्या है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो वही है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। देखिए आपका उसके बाद क्या दिया है, सी से हमारा क्या था बताए थे, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टी। अब अपने वेरियस पार्टी मतलब कौन, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, उनको आप क्या करते हो, अपना अकाउंट शो करते हो, इन्फॉर्म्ड करते हो कि देखो ये मेरा फाइनल ईयर का पूरा अकाउंटिंग है, पूरा डाटा है, देख लो। तो वही चीज़ बता रहा है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब वही बैलेंस शीट आप शो करते हो टू द वेरियस पार्टी, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को। उसके बाद फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप ये इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ये करते हैं बेटा कि हमारे कंपनी में जिसका इसका ड्यूटीज़ है ना, जिसका जो काम है उसको हम ड्यूटीज़ को फिक्स करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग के जरिए। समझ गए, जो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से है, किसको किससे काम करना है, तो वो चीज़ हम फिक्स करते हैं बेटा, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटीज़ को फिक्स किया जाता है। क्लियर। उसके बाद है सी से हमारा क्या है, कंपाइलेंस ऑफ लीगल नीड्स। हम कुछ कानून के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, सरकार से हमें जीएसटी मिलता है, यानी डिस्काउंट मिलता है ना। सरकार के कुछ नियम कानून है कि हमको इतने टाइम पे कंपनी खोलना है, इतने टाइम पे बंद करना है, हर साल हमको अपना अकाउंटिंग डाटा शो करना है। तो वही है, लीगल नीड्स को फॉलो करना, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। समझ गए। उसके बाद है पी, लास्ट है, प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। हमारा जो अकाउंटिंग है ये मैनेजर को प्लानिंग करने में, समझ गए, कंट्रोल करने में और डिसीजन लेने में, तीन चीज़ याद रखिए, प्लानिंग करने में, कंट्रोल करने में और डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। क्या चीज़ हेल्प करता है, अकाउंटिंग डाटा। अगर अकाउंटिंग डाटा जो अकाउंटेंट है वो मैनेजर को दे रहा है, तो मैनेजर उसको देखते हुए ही डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है और कंट्रोल करता है। समझ गया ना। तो एक तरह से ये असिस्टेंस मतलब हेल्प करता है, अकाउंटिंग जो डाटा होता है वो मैनेजर को असिस्ट करता है, मदद करता है डिसीजन लेने में। समझ गए। तो ये था आपका फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इसको बंद करिए। तो आज के वीडियो बेटा हम लोग इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।